तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लियन को वहाँ पर होश आ गया होता है और लियन वहाँ पर अपने स्कूल में आया हुआ होता है और स्कूल में आते ही उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसे यहाँ पर स्कूल से निकाल दिया गया है। तो ये देखकर वहाँ पर लियन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और फिर तभी वहाँ पर मिस बेल आकर लियन को वहाँ से ले जाती हैं और वो दोनों वहाँ पर आसमान में आकर कई सारी बातें करते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर किसी जगह की तरफ निकल जाते हैं। तो अब आगे तो हम एपिसोड की शुरुआत में एक जगमगाती हुई सिटी को देखते हैं जहाँ पर मिस बेल और लियन फ्लाई करते हुए आते हैं और वो लोग वहाँ पर फ्लाई करते हुए एक बिल्डिंग के पास में आ जाते हैं और उसी बिल्डिंग के ऊपर ही वो लोग जाकर उस शटल को एक यूनिक स्टाइल में पार्क कर देते हैं और इसके बाद दोनों जन वहाँ पर शटल से बाहर आते हुए वहाँ पर उस जगह के एंट्रेंस के दरवाजे के पास में जाने लगते हैं। वहाँ पर मिस बेल आगे जाकर उस एंट्रेंस के दरवाजे को ओपन करते हैं। वहाँ पर उस दरवाजे के ओपन होते ही उन दोनों के ऊपर एक लाइट आकर गिरती है। तो दोनों जन वहाँ पर उस लाइट की वजह से किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये देखकर वहाँ पर लियन को यकीन नहीं आता कि मिस बेल के पास इस जगह की एंट्रेंस की कैसे आई और उसके बाद लियन वहाँ पर मिस बेल के साथ उस जगह के अंदर जाने लगता है। तो वहाँ पर उस जगह के अंदर जाते ही हम लोग वहाँ पर पेंगेई को देखते हैं और पेंगेई वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। और मैं यहाँ पर बता दूं यहाँ पर लियन को पेंगेई की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है और लियन वहाँ पर उसकी एक्सरसाइज करने की स्टाइल को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ में एक्सरसाइज किया करता था, मगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर तभी वहाँ पर मिस बेल आगे जाकर कहती है कि ब्रदर पेंगेई। तो ये बात सुनकर वहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वहाँ पर कहता है कि क्या पेंगेई, क्या ये सच में पेंगेई है। तो वहाँ पर पेंगेई की शक्ल देखकर लियन को वहाँ पर यकीन हो जाता है और वहाँ पर मिस बेल पेंगेई से कहती है कि ब्रदर पेंगेई, आपको इस बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आप यहाँ पर लियन को बहुत पहले से ही जानते हो, आखिरकार ये बात आपने मुझसे क्यों छिपाई। तो वहाँ पर पेंगेई कहते कि ये तो हम दोनों के बीच की एक छोटी सी बात है और वहाँ पर लियन के पास में आते हुए कहते कि लियन, आज तुमने यहाँ पर मेरी रियल आइडेंटिटी देखी ली और साथ ही में तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि मेरे गर्मियों के दिन तुम्हारी वजह से बहुत अच्छे गए। तो वहाँ पर पेंगेई को देखकर लियन वहाँ पर थोड़ा शौक में होता है और वहाँ पर कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात है क्योंकि मैं जिस इंसान के साथ गर्मियों के टाइम में उस बॉक्सिंग में प्रैक्टिस किया करता था वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे ही एडल डीमंस और पेंगेई निकलेंगे। अब लियन इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर मिस बेल आ जाते हैं और वहाँ पर कहती है ब्रदर पेंगेई, आपने यहाँ पर सिर्फ हमें मिलने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। तो वहाँ पर पेंगेई कहते कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना रियल ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। तो उनके कहते वहाँ पर एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस आ जाता है और वो लोग वहाँ पर उस डिवाइस की मदद से किसी एक छोटे से वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो वर्ल्ड वहाँ पर कई सारे लोगों की ट्रेनिंग की वजह से टूटा हुआ होता है। तो वहाँ पर पेंगेई उसके बारे में बताते हैं कि ये एक साइड वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड की लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर से भी कम है। तो ये सुनकर लियन कहता है कि क्या ये सच में उन्हीं लेजेंडरी वर्ल्डों में से एक है और ये कहने के साथ में लियन को वहाँ पर जोरदार खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखकर पेंगेई कहते कि यहाँ की एयर बहुत ज्यादा ही पतली इसलिए यहाँ पर तुम्हारी सांस लेने की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है और इस वजह से तुम्हें यहाँ पर सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मगर तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और उनके कहने के साथ ही में हम लोग वहाँ पर लियन की स्पिरिचुअल पावर्स को देखते हैं जहाँ पर उस वातावरण में सांस लेने की वजह से लियन की स्पिरिचुअल रूट्स वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी वहाँ पर पेंगेई कहते हैं कि तुम इमीडिएटली इस वर्ल्ड की एनवायरनमेंट की एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के साथ मर्ज करने की कोशिश करो और साथ ही में उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैमेज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और लियन को भी ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वहाँ पर मिस बेल कहती है कि ब्रदर पेंगेई, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि लियन आगे चलकर हमारी ग्रेट वॉर कॉलेज को चूज करने वाला है, तो क्यों ना आज हम यहाँ पर फाइट कर लियन को अपने ग्रेट वॉर कॉलेज की रियल स्ट्रेंथ को दिखाएं। तो वहाँ पर पेंगेई कहती है तुम सच में हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ लियन को दिखाना चाहते हो या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर सीधे मुझसे फाइट करना चाहती हो। तो मिस बेल कहती कि आप यहाँ पर मेरी इरादों को समझ ही गए, तो क्यों ना आप यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो और लियन को ये सब चीज एंजॉय करने दो। और मिस बेल वहाँ पर ये कहकर फाइट के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पर पेंगेई लियन से कहते हैं कि लियन अभी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस जगह पर रुक सको और ये कहकर वो उसे वहाँ पर हवा में उड़ा देते हैं और ये करने के बाद वो भी वहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं और फिर वहाँ पर अपनी एनर्जी प्रेशर को बाहर निकालते हैं। तो ये देखकर मिस बेल भी वहाँ पर अपनी एनर्जी को बाहर निकालती हैं और फिर वहाँ पर अपने पंच की मदद से पेंगेई के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं, मगर पेंगेई वहाँ पर उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर वो भी वहाँ पर मिस बेल के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, मगर समय रहते वहाँ पर मिस बेल पीछे हट जाती हैं। तो हम लोग वहाँ पर पेंगेई को देखते हैं जहाँ पर उसके शरीर के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकल रही होती है और उस एनर्जी की वजह से उसके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और साथ ही में वहाँ पर कहते कि अभी तक तो तुमने यहाँ पर मेरी रियल स्ट्रेंथ देखी नहीं। और ये कहने के साथ ही में वहाँ पर उस जगह के सभी पत्थरों को अपनी पावर्स की मदद से उठाने लगते हैं और लियन भी उस वजह से पीछे हट जाता। तो ये देखकर मिस बेल वहाँ पर सीधे जाकर पेंगेई के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं। तो ये देखकर पेंगेई भी वहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के इस अटैक की वजह से उस जगह पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी सभी पावर्स को इकट्ठा कर पेंगेई के ऊपर एक बहुत जोरदार अटैक कर देती हैं और उस अटैक की वजह से वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। तो उस अटैक को देखकर लियन कहता है कि सच में ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और हम लोग वहाँ पर पेंगेई को देखते हैं जैसे कि उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पर मिस बेल आती हैं और वहाँ पर कहती है कि ब्रदर पेंगेई चलो अब हम यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर लड़ते हैं। तो उनके ये कहते हैं वहाँ पर पेंगेई उन सभी पत्थरों को उठाकर मिस बेल के ऊपर फेंकने लगते हैं और मिस बेल वहाँ पर उन सभी पत्थरों से डॉज करते हुए वहाँ पर पेंगेई के ऊपर अटैक कर देती हैं और वो दोनों वहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर पेंगेई मौका देकर मिस बेल के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पर मिस बेल भी उसका काउंटर अटैक कर देती हैं और वहाँ पर उन दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और
उस ब्लास्ट के धुएं के अंदर से अचानक से एक रेड कलर का स्नेक प्रकट हो जाता है और वो स्नेक वहाँ पर सीधा जाकर पेंगेई को अपने चंगुल में पकड़ लेता है और मगर पेंगेई भी वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके चंगुल से छूट जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर पेंगेई भी ऊपर जाकर एक ईगल स्पिरिट में चेंज हो जाते हैं और वो ईगल वहाँ पर स्नेक के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर देता है। तो दोनों जन वहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और उनकी इस फाइट की वजह से वहाँ पर एक जोरदार का चक्रवात स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर उनकी इतनी सारी पावर्स को देखकर वहाँ पर लियन कहता है कि सच में ये लोग तो यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं और ऊपर से ये लोग तो यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और इसी के साथ ही में हम लोग वहाँ पर उन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अपना अपना फाइनल अटैक करते हैं और इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक जोरदार रोशनी निकलती है और इस अटैक के बाद वो दोनों वहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर मिस बेल कहती है कि ब्रदर पेंगेई आपके बारे में यहाँ पर मैंने जितना कुछ भी सुना आप तो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल निकले। और फिर तभी वहाँ पर लियन आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि मैं भी यहाँ पर आप दोनों की तरह ही पावरफुल बनना चाहता हूँ। तो अब लियन इससे आगे कुछ कहता है कि उससे पहले हमारे एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।